डॉक्टर सुनील करपे जी के सानिध्य में साईं बाबा की महिमा को आत्मसात कर आध्यात्मिक जीवन जीने की कला सीखें। देखिए साई वाणी आस्था भजन पर प्रतिदिन प्रातः 7:20 बजे, आस्था पर प्रत्येक रविवार प्रातः 8:20 बजे। संपर्क सूत्र 9604050607। साईं तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। 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 शरण में ले लो साईं प्रभो। 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 नमस्कार, आप सबका मैं स्वागत करता हूं मेरे प्रिय आत्मन। और खासकर आज मैं एक विषय के साथ आपको जुड़ रहा हूं और वो विषय है साई ध्यान। और साई ध्यान करना और उसके लिए जीवन को समर्पित करके हमारे जीवन में वो बदलाव लाना जो हम चाहते हैं। निजी तौर पर आज मैं उन समस्याओं के प्रति बातचीत करना चाहता हूं जो हमारे जीवन में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आ रही है। क्योंकि समस्या और ध्यान, आप बोलोगे कैसा संबंध है? शिरडी के साईं बाबा ने श्रद्धा और सबूरी के साथ अपने जीवन के अनुभव से लोगों का जीवन बदला है। मैं बहुत बार कह चुका हूँ और आज भी मैं विश्वास के साथ और दावे के साथ कह रहा हूँ, प्रारंभ करो जारी रखो, साई वाणी का यही मूल मंत्र है। ये साई वाणी हम सबके विचारों को बदलने वाली है और हमारे विचारों में क्रांति लाके हमारे जीवन में हमें हमारे जीवन के लक्ष्य तक और मोक्ष प्राप्ति से लेके समाधान तक पहुंचाने वाली है। सुख, शांति और समाधान, यही हमारा प्रयास है। किसी भी भगवान की आप भक्ति कर रहे हो तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ध्यान के बगैर कुछ भी नहीं है। आज हमारा देश ये बहुत ही विचारों के साथ चलने वाला देश है। पतंजलि महर्षि से लेके योग ऋषि तक और बहुत सारे महात्माओं ने हमें ज्ञान दिया है। भगवान शिव की आराधना का मतलब है शक्ति की आराधना, और जिसके पास शक्ति है वही भक्ति कर सकता है। अपने सुंदर शरीर के प्रति सजग होकर जियो, देख के जियो। ध्यान और मेडिटेशन के साथ अच्छा आहार लोगे तो ही जीवन में बदलाव होने वाला है। क्योंकि ये क्रांति को तो हमने अभी शुरुआत की है और आज है सबसे महत्वपूर्ण, मैं कहूंगा बालाजी जी, आज का विषय रहेगा हमारे जीवन का कर्म। भगवत गीता में कर्म योग के प्रति भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो भी ज्ञान दिया है उसी में से ही हमारे जीवन का ज्ञान हमें लेना है कि हमारे जीवन का कर्म क्या है। लेकिन कर्म करोगे कब? जब आपके मन में स्थिरता होगी। हमारे लोगों में बहुत सारी समस्या है। हर कोई ये सोच रहा है कि दूसरा क्या कर रहा है। हर एक का नजरिया दूसरों की तरफ है, अपने खुद की तरफ नहीं। मैं एक छोटी सी कहानी कहूं। एक बार एक इंसान सुबह सुबह 6 बजे पहाड़ के ऊपर जाके खड़ा होता है और ऐसे एक साइड में पूरी तरह से एक नजर पे देखता रहता है। तो उसी गांव में 3 लोग अपने गांव में होते हैं और वो देखते हैं सुबह सुबह कि एक इंसान इतने सुबह जाके पहाड़ पे जाके क्या देख रहा है। अभी तो सूरज उगने को है और वो अकेला उधर इतना दूर जाके क्या कर रहा होगा। पहला कहता है शायद वो अपने किसी मित्र के साथ गया हो और उसकी राह देख रहा होगा। दूसरा कहता है उसकी गाय शायद खो गई हो, गाय को ढूंढने चला गया होगा।
लेकिन वो तुरंत कहता है, अगर दूसरा पहले वाला कहता है गाय को कैसे ढूंढेगा, अगर गाय को ढूंढेगा तो सब जगह पे देखेगा ना, एक ही तरफ थोड़ी देखता रहेगा। तीसरा कहता है ये दोनों भी नहीं कर रहा है, वो इसलिए वहां गया है कि वो वहां जाके कहीं और जाना चाहता है, इसलिए वो चल रहा है, उसका ये रास्ता है। तीनों में बहुत आपस में सिर्फ उसी के ऊपर 1, 2, 3 घंटा बातचीत होती है। हमारे पास समय की महत्वता ही नहीं है, हमें सिर्फ दूसरों की पड़ी है। भाई और बहनों, आज मैं आप सबसे नम्रता के साथ कहना चाहता हूं, इतना विचारों का जब आप अपने मन में हमेशा विचार चलते हैं और वो भी दूसरों के प्रति चलते हैं, मुझे तो कभी कभी मैं कहता हूं कि आपके मन में जो विचार आए सिर्फ एक पेपर पे लिख के रखना, ज्यादा दिन के मत लिखना, वो तो पागल हो जाओगे फिर आप। सिर्फ 1 घंटे के लिखना, आप खुद हंसोगे आपके ऊपर, आप कितना मन आपका सोचता है। और जब तक ये मन स्थिर नहीं होता तब तक आप कुछ बड़ा कार्य कर नहीं पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। स्वामी विवेकानंद जी की एकाग्रता आई थी क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने अपने जीवन में मेडिटेशन किया था। मेडिटेशन अपने जीवन में बदलाव लाने का सबसे महत्वपूर्ण है। फिर तीनों आपस में झगड़ा करके ऊपर उसके पास इतना बड़ा पहाड़ चढ़ के पूरा पसीने से लथपथ होके चले जाते, सिर्फ इतना वो क्या कर रहा है जानने के लिए। अभी जैसे ही वहां पहुंचते हैं, पहला वाला पूछता है, भाई साहब आप यहां क्यों आए हो? कोई आपकी दोस्त की आप यहां राह देख रहे हो क्या? कोई आपका दोस्त पीछे से आने वाला इसलिए आप उधर रुके हो क्या? वो तो हंसने लगता है, बोलते मेरा कोई दोस्त ही नहीं है तो मेरा हक किसकी देखूंगा, मैं कुछ भी नहीं, यहां सिर्फ बैठा और मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। दूसरा कहता है देख तेरा तो गलत हुआ, मेरा सही होगा। वो कहता है आपकी गाय या कोई भैंस है तो वो गुम हो गई क्या? होता है इस धरती में मेरे सिवा मेरा कुछ भी नहीं है, मेरी गाय भैंस कहां से आएगी, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, सिर्फ बैठा हूं। तीसरा कहता है आप देखो उनको और कहीं जाना है इसलिए वो वहां बैठे हैं। तो वो हंसने लगता है, मुझे कहीं भी नहीं जाना है, मैं यहां सिर्फ बैठ रहा हूं और कुछ भी नहीं कर रहा हूं। देखो वो आदमी कुछ भी नहीं कर रहा था ये, लेकिन ये तीनों उसी के बारे में दिन रात सोच रहे थे। हमारा मन भी यही करता है, हम खुद कुछ नहीं करते, मन बहुत कुछ सोचता है। कुछ तो ऐसे मुंगेरी लाल के सपने देखते हैं, देखो एक किसी चीज के बारे में सपना देख के उसके लिए दिन रात मेहनत करना वो बात अलग है, और सिर्फ सपने देख के कुछ भी नहीं करना वो बात अलग है। कुछ घर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए, लेकिन वो संकल्प कैसे आता है, अंदर से आने वाला संकल्प के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, निकल जाना पड़ता है, एक रास्ता तय करना पड़ता है। और बहुत लंबी मंजिल को जाना है ना तो थकना नहीं होता है, हर दिन चलना पड़ता है। आपका मन कहेगा अभी आज मैं रुक जाता हूं, मुझे नहीं करना है। जब नहीं करने को कहेगा और लक्ष्य अगर बड़ा होगा तो ये एक बात मेरी आज शांति से सुन लेना, उस समय रुकना मत, बिल्कुल रुकना मत। कठिनाइयां आएगी, समस्या आएगी, मन नहीं सोचेगा और सब कुछ मन का खेल है। इस देश में धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा मामका पांडवा क्षय किम कुर्वत संजय। अभी हम भगवत गीता का जो पूरी तरह से साई गीता के बारे में साईं बाबा ने अपने जीवन में जो क्रांति की है, चुप बैठ के नहीं, ज्यादा लिखा नहीं, कहीं भी जाओ साईं बाबा का साहित्य नहीं मिलता है। हजारों करोड़ों मेरे भाई बहन कहते हैं साईं बाबा अपने उन्हीं भक्तों को कार्य करने के लिए कहते थे। बाबा सुबह हर दिन सुबह प्रचार फेरी और रैली निकालते थे, लोगों को जोश भरते थे, लोगों में कहते थे बैठो मत, उठो और काम पे लगो, क्योंकि काम करेगा, शरीर श्रम करेगा तो आप थक जाओगे और उसके बाद जब नहा लोगे, फ्रेश हो जाओगे तो भक्ति में प्रार्थना करो। प्रार्थना करना हर दिन आप चित्त शुद्ध करने के लिए बहुत जरूरी है। मैं ये बातें किस लिए कहना चाहता हूं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ये साईनाथ महाराज की जो जय है ये अपने अंदर से आवाज आने वाली है, और इसके साथ साथ अपना 8 घंटा 9 घंटा काम करने के बाद फिर से नहा धो के फ्रेश होके सिर्फ 1 घंटा मेडिटेशन करो। जिंदगी में किया हुआ 1 घंटे का कुछ न करने वाला, विचारों को भी ना रोकने वाला ना टोकने वाला, सिर्फ उसकी तरफ सजगता से देख देख के
तो एक दिन वो विचार चले जाएंगे और आपका मन खाली रहेगा। जब आपका मन खाली रहेगा तो अच्छे विचार उसमें आएंगे, और जब अच्छे विचार आएंगे तो अच्छा कार्य फल जाएगा। अरे अपने जीवन में अच्छा कार्य क्यों लोगों ने किया है? 150 करोड़ का आबादी हमारी हो चुकी है लगभग। अभी पूरे विश्व में हम आबादी के लिए नंबर 1 है। 150 करोड़ दिमाग है। अगर हर कोई भारत के प्रति सोचेगा, कितनी अच्छी सुंदर भूमि होगी, कितना हमारे यहां हर कोई खुशी से रहेगा। क्योंकि जीवन की गीता है साई की गीता, साई की वाणी है हमारी जीवन की गीता है। साई वाणी में हम जीवन के बारे में कह रहे हैं, और ये जीवन के बारे में कहने का आज का सबसे बड़ा मूल मंत्र है कर्मयोग। और सही में मैं आज सबको ऐलान करना चाहता हूं, सच में अगर आपके प्रति कुछ, आपके पास कुछ काम नहीं है, मैं सिर्फ एक चीज मांग रहा हूं, वो ध्यान की चीज मांग रहा हूं, अपने जीवन में बदलाव, क्रांति की चीज मांग रहा हूं। और उसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा। हमारे साई ध्यान के शिक्षक आपको गाइडेंस करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे, जिनको मैंने खुद सिखाया है साई ध्यान कैसे करना है। क्योंकि जो अनुभूति मुझे बाबा ने दी है वो कर्म की अनुभूति दी है, और कर्मयोग के साथ इस जीवन में बदलाव लाना हमारा प्रयास है। अभी शांति और मेडिटेशन के साथ जुड़ना है तो क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ, हम कौन हैं और हमें कहां जाना है, यह आज तय करना है। और इसलिए मैं छोटी सी कहानी से कहूं, जब भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र में अर्जुन को कह रहे थे कि ये तेरे को कुरुक्षेत्र की लड़ाई करनी, अर्जुन उठ और तू धनुष्यबाण उठा ले। अर्जुन ने देखा सामने सभी तो मेरे भाई बहन हैं, मेरे ही आप्तजन है, मेरे ही मामा है, मेरे ही चाचा है, मेरे ही काका है, मेरे ही बड़े भाई है, मैं उनके साथ कैसे लड़ूं। हमारे जिंदगी में भी बहुत सारी समस्या आती है, और उस समय हम देखते हैं कि सब रिश्तेदारों के साथ, सब भाई बहनों के साथ हमें कभी कभी कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, तो हम थोड़े से शासंकित हो जाते हैं। लेकिन नीति और सत्यता के साथ चलोगे, साईं बाबा हमेशा अपने भक्तों को कहते थे, बाईजा माँ से लेके चांद मियाँ तक, और उनके जो भी उनके शिष्य थे, गुलकर्णी जी से लेके उनके मामलेदार साहब तक, बाबा की जीवनी में जो जो लोग आए उन सब ने बाबा की परीक्षा ली। उन्होंने देखा, जाना, और जब बाबा की उनको अनुभूति आने लगी तो एक एक अनुभूति को मैं आपके सामने साझा करूंगा। यह आज की अनुभूति है, कर्मयोग की अनुभूति। मुझे खुद मेरे जीवन में आज मैंने जो तय किया, बाबा ने जो मुझे आशीर्वाद दिया, वही मैं एक अन्न, वस्त्र, निवारा, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और आरोग्य के प्रति मैं कटिबद्ध हूं। मेरा पूरा जीवन साई वाणी के साथ समर्पित करते करते पहले मुझे खुद को जानना है। इस मानव जात में, मनुष्य योनि में जो जन्म हुआ है, उससे ज्यादा पुण्य का काम और कुछ नहीं है। हम आए ही पुण्य करके है, इसीलिए तो हम सब मानव बने हैं। न तो देखो 84 लाख योनियों में कोई क्या बना, कोई क्या बना, कोई क्या बना। हम मानव बने इतना कम थोड़ी ना है। हम ही ऐसे हैं, सिर्फ सोच सकते हैं। मनुष्य ही सिर्फ सोच सकता है, बाकी प्राणी ज्यादा सोचते नहीं है। और अगर सोचने की कला हमें दी है तो हम क्या सोचते हैं? रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी समस्या आती है, उसके लिए हमें आज का कर्म योग तय करना है। और फिर अपने जीवन का कर्म है तभी तो आप जी पाओगे, नहीं तो फिर आलस से मत रहो, अय्याशी मत करो। कुछ लक्ष्य तय करो और उसके लिए दिन रात कूद पड़ो। देखो विश्रांति जब लोगे कितना मजा आएगा। कितने सारे तो लोग सिर्फ विश्रांति ही लेते हैं, मजा तो मजा उनको कभी मिली ही नहीं, क्योंकि उनको मेहनत की नहीं, तो विश्रांति की मजा कैसे मिलेगी। आज मैं एक ही बात कहूंगा, आप जहां भी है, अपने गांव में हो, अपने शहर में हो, अपने मेट्रो सिटीज में हो, जहां भी हो, वहां पहले सबसे महत्वपूर्ण आज कार्य आपको करना है, और वो कार्य है अपना खुद का कर्म को। अब बोलोगे हम तो कार्य कर रहे हैं, अब ऐसा कैसे बोल रहे हैं, हम नौकरी कर रहे हैं। अरे नौकरी करके आ रहे हैं और पॉपकॉर्न खाते बैठे 2 घंटा टीवी देख रहे और फिर आराम से सो रहे, तो आप बोलेंगे और क्या करेंगे? और एक ही करेंगे, नौकरी करो, वो आपका कर्तव्य है, लेकिन उसके साथ जीवन को भी लक्ष्य तय करो, नहीं तो फिर कभी खुश नहीं हो गया। जो इंसान अंदर से खुश नहीं है, जिसने लक्ष्य तय नहीं किया है, वो कभी खुश नहीं रह सकता, क्योंकि अपने जीवन की खुशी उसी में ही है जो अपने को खुद को जानने का प्रयास करेगा। और मैं आज कहना चाहता हूं कि आज इस प्रवचन को सुनते सुनते आपको अंदर की आवाज और साई वाणी को सुनते सुनते तय करना है कि व्हाट इज कर्मा,
क्या है आपका कर्मा? कर्मा है कि अपने जीवन में लक्ष्य को तय करना। साईं बाबा हमेशा कहते हैं कि मेरा वो भक्त होगा जो हमेशा कर्तव्य के प्रति तत्पर रहेगा। मेरा वो भक्त होगा जो अपने जीवन में कार्य को तय करके चलेगा। और इसको कैसे तय करना है ये मैं कर्मयोग से आपको सिखाने वाला हूं। लेकिन उसके लिए आप मेरे साथ अभी बैठे और 3 बार मेरे साथ अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय, साईनाथ महाराज की जय, श्री साईनाथ महाराज की जय। साईं बाबा की भूमि में जुड़ना है और लड़ना है, अपने कार्य के प्रति सजग रहना है। और इसके लिए ध्यान का एक बहुत ही अनुभव मैं आपसे करवाने जा रहा हूं। आप आंख बंद करके शांत बैठ जाए। आप अपनी 3 बार गहरी सांस भरे और जब आप गहरी सांस भर रहे हो तो उसको आराम से भरे और छोड़ दे, आराम से भरे और छोड़ दे, आराम से भरे और छोड़ दे। आप सजगता के साथ आंख बंद कर की है, आपने पूरी आंख बंद की है क्योंकि आंख बंद करने से ही ऊर्जा को आप अंदर ही महसूस कर सकते हो। और उसके बाद आप रिलैक्स हो रहे हो, पूरी एग्जिस्टेंस आपको सपोर्ट कर रही है, पूरी नकारात्मक शक्ति को आप बाहर फेंक रहे हो और सकारात्मक शक्ति को, पॉजिटिव थिंकिंग को अपने अंदर डाल रहे हो। वो हर सांस जब बाहर जाती है तो नकारात्मक जो भी सोच है बाहर जा रही है, जो बुरे विचार है बाहर जा रहे हैं, और जब सांस अंदर ले रहे हो तो अच्छे विचार मन में आ रहे हैं। दोनों विचारों का मिलाप आपको करना है क्योंकि किसी ने बहुत सही कहा है, जो हम सोचेंगे वही हम पाएंगे, जो हम हमेशा चिंतन करते हैं वही हमारे जीवन में हो जाता है। इसीलिए आपका चिंतन बहुत सही और सटीक होना चाहिए और सकारात्मक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ साथ अध्यात्म से जुड़ा होना चाहिए। इन्हीं बातों को तो कहते हैं ना जीवन। जीवन बहुत आसान है अगर शांति से जियोगे तो, लेकिन उसको अगर कॉम्प्लिकेटेड करोगे, समस्या के साथ जोड़ोगे तो आपकी जीवन में जरूर समस्या आएगी। क्योंकि भाई और बहनों, एक बात कभी मत भूलना, जो आप आज कर्म कर रहे हैं उसी प्रकार आपका कल का भविष्य बनने वाला है। और इसीलिए मैं फिर से कहना चाहता हूँ, आपका आज का कार्य आपका कल का भविष्य है। अगर आप आज गलत काम कर रहे हो तो कल आपका भविष्य भी खराब है। अगर आज आप बहुत मेहनत करके, कड़ी मेहनत करके, सच्चाई के राह पर चलते, सत्य के साथ जुड़ के अगर कुछ अच्छा कर रहे हो, भले कुछ दिनों के बाद मिलेगा लेकिन फल जरूर मिलेगा। ये नहीं है बड़ी बात कि फल कैसे मिलना है। हमने शुरू किया ऐसे ही प्रयास साईं वाणी ट्रस्ट का, और आज ट्रस्ट में हजारों करोड़ों लोग जुड़ गए और लोगों को दिशा मिल गई। मेरे तो जीवन का यही लक्ष्य है कि आपको आपके पद पे लाके छोड़ना। और आप अपने पद को अगर ढूंढ रहे हो तो मेरी मदद लेके आप जल्दी से ढूंढ सकते हो। कहीं भी आपको कहीं भी समस्या हो, उठाओ फोन और मेरे से सीधा संपर्क करो। 9604050607 9604050607 इस मोबाइल नंबर पे संपर्क करके आप हमसे आपकी समस्या है, आपके अगर कर्म के बारे में कुछ समस्या है तो हमारे साथ साझा करें, हमारे साथ उसके ऊपर खुल के बोले। क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग मैंने डिप्रेशन में देखे। डिप्रेशन क्यों आता है पता है? आपके विचारों को इतना 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 तनाव देते हैं आप कि एक दिन आपका माइंड, जैसे आपका कभी कभी मोबाइल हैंग होता है ना, उसी प्रकार अपना शरीर और मन भी हैंग हो जाता है। फिर उसको स्विच ऑफ करना पड़ता है। स्विच ऑफ करना मतलब उसकी बैटरी निकाल देना। हमारे शरीर की बैटरी निकालोगे कैसे? फिर कुछ लोग तो जीवन में बहुत फ्रस्ट्रेट होकर सुसाइड तक पहुंच जाते हैं। मैं चाहता हूं मेरा देश सुसाइड फ्री इंडिया बने। यहां कोई भी जन्म अगर हमारे हाथ में नहीं है तो मृत्यु भी नहीं है। ऐसे गलत कदम मत उठाना और अपने कर्म को आज याद रखना। इसके आगे की जो 40 सीरीज होगी वो कर्म के ऊपर होगी। हम कर्म योग के साथ जुड़ेंगे। ओम साई राम।